योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। अर्थात और संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है वो मेरे द्वारा परम श्रेष्ठ योगी माना गया है। ये श्लोक पूरे अध्याय का सार है और योग की सर्वोच्च सीढ़ी का वर्णन करता है। 1. योगियों में भी श्रेष्ठ योगिनाम अपि सर्वेषाम। कृष्ण ने पिछले श्लोक में योगी को सबसे श्रेष्ठ बताया था, अब वे उन सभी योगियों में से भी सबसे श्रेष्ठ कौन है ये बता रहे हैं। 2. सर्वश्रेष्ठ योगी के लक्षण। मतगतेन अंतरात्मना, उसकी अंतरात्मा, उसका पूरा मन और चेतना मतगतेन यानी मुझ में यानी भगवान कृष्ण में लगी रहती है। उसका ध्यान केवल निराकार ब्रह्म या आत्मा पर ही नहीं बल्कि भगवान के साकार व्यक्तिगत स्वरूप पर होता है। श्रद्धावान, वो श्रद्धा से युक्त होता है। ये केवल बौद्धिक विश्वास नहीं बल्कि गहरा प्रेम पूर्ण विश्वास है। भजते यह माम, वो माम भजते यानी मेरा भजन करता है। भज धातु का अर्थ है सेवा करना। इसका अर्थ है कि वो केवल ध्यान ही नहीं करता बल्कि प्रेम पूर्वक मेरी सेवा जैसे कीर्तन श्रवण स्मरण में लगा रहता है। 3. भगवान का निर्णय। स मे मततमः मतः, कृष्ण अपना व्यक्तिगत मत देते हैं जो कि परम सत्य है। वे कहते हैं कि ऐसा भक्त ही युक्ततमः यानी योग में मुझसे सबसे घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ अर्थात सर्वश्रेष्ठ योगी है। श्लोक का सार। योग ध्यान का अध्याय इस निष्कर्ष पर समाप्त होता है कि सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ वो भक्ति योगी है जो अपने मन को प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान कृष्ण के व्यक्तिगत रूप में स्थिर करता है और उनकी प्रेममयी सेवा में लगा रहता है। ये श्लोक निराकार ध्यान से साकार भक्ति की ओर एक सुंदर मोड़ है और अगले 6 अध्यायों 7 से 12 की नींव रखता है जो भक्ति योग पर केंद्रित है।